एसीएस पीएचईडी सुबोध अग्रवाल 13 अप्रैल तक अब रिमांड पर। ये बड़ी अपडेट क्योंकि एसीबी कोर्ट में पेशी हुई और अब 13 अप्रैल तक रिमांड एसीबी की टीम को सुबोध अग्रवाल की मिल चुकी है। एसीबी ने पूछताछ के लिए अदालत से मांगा था 5 दिन का रिमांड, 5 दिन का समय और ऐसे में सुबोध अग्रवाल की ओर से एडवोकेट सहजवीर बावेजा ने रिमांड अर्जी का विरोध किया। इस प्रकरण में 17 फरवरी से फरार सुबोध अग्रवाल को कल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। 55 दिनों तक एसीबी की टीम तलाश कर रही थी। उनके अलावा फरार अन्य आरोपी जिनमें जितेंद्र शर्मा है, मुकेश गोयल है, संजीव गुप्ता भगौड़ा घोषित किए जा चुके हैं और सुबोध अग्रवाल सहित चारों आरोपी के खिलाफ 13 मार्च को गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। प्राथमिक जांच के बाद में एसीबी ने 30 अक्टूबर 2024 को दर्ज किया था मुकदमा। इस मामले में दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गौड़, महेंद्र प्रकाश सोनी, मुकेश पाठक और निरिल कुमार इस कार्रवाई के बाद में जो कि अचानक सीसीबी की टीम ने की थी, ये 10 आरोपी को अब पुलिस की एसीबी की टीम की गिरफ्त में है। सुबोध अग्रवाल जो कि इस कार्रवाई के बाद से लगातार जिनकी तलाश जारी थी, परिवार से जब संपर्क किया गया, परिवार ने कहा कि वो एक धार्मिक यात्रा पर निकले हैं। अभी भी जब मीडिया से वो बातचीत करने की, मीडिया उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रही थी, कितने बड़े पद पर वो थे, इतना बड़ा ये जो घोटाला सामने आया जिसमें 960 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा के इस घोटाले में उनकी जो भूमिका है, वो पद के दुरुपयोग और जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें एक बड़ी गफलत के प्रकरण से जुड़ गया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब से इस दायित्व का निर्वहन वो कर रहे थे, उनकी छवि बेदाग रही है। अब क्योंकि 13 अप्रैल तक रिमांड मिली है, 13 अप्रैल तक 5 दिन की रिमांड हालांकि एसीबी की टीम ने मांगी और 13 अप्रैल तक रिमांड एसीबी कोर्ट के द्वारा सौंपी गई है। एसीबी ने पूछताछ के लिए 5 दिन का समय, 5 दिन की रिमांड मांगी थी। 13 अप्रैल तक अब सुबोध अग्रवाल जिनके साथ इंट्रोगेशन करेगी टीम एसीबी। तो बड़ी खबर आप तस्वीरों के साथ देख रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस और तत्कालीन एसीएस जल जीवन मिशन घोटाले के समय पीएचईडी एसीएस से सुबोध अग्रवाल 13 अप्रैल तक अब रिमांड पर। हमारे साथ सहयोगी नवीन इस समय जुड़े हैं। नवीन, लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर फर्स्ट इंडिया की भी नजर लगातार बनी हुई है और अपडेट अभी दर्शकों को दे रहे हैं क्योंकि 13 अप्रैल तक रिमांड अब सुबोध अग्रवाल की मिली है एसीबी की टीम को। क्या जानकारी कोर्ट में और क्या रहा? नवीन, देखिए तकरीबन 11:30 बजे सुबोध अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट में पेश करने के बाद में आधे घंटे का समय मांगा गया था विपक्ष के जो वकील हैं उनके द्वारा। उसके बाद में कम से कम 1.5 घंटे तक सुनवाई होने के बाद 2:15 बजे फैसला आना था और कहीं अब जाकर 3:15 बजे ये फैसला आया है और 3 दिन की एसीबी रिमांड पर सुबोध अग्रवाल है उनको सौंप दिया गया है एसीबी को। अब अगले 3 दिन तक एसीबी की टीम है वो सुबोध अग्रवाल से पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है वो जताई जा रही है। फर्स्ट इंडिया ने जब सुबोध अग्रवाल से बात करने की कोशिश की तो सुबोध अग्रवाल का साफ कहना था, हम कुछ ही देर में उनकी जो बाइट है वो भी दर्शकों को सुनवाएंगे, कि सुबोध अग्रवाल ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले में मैं निर्दोष हूँ और मेरे पास जो 4 फाइलें थी उनमें 1 भी रुपए का लेन देन नहीं हुआ है और मुझे कानून के ऊपर पूरा विश्वास है कि कानून मेरी मदद करेगा। और अब कुल मिलाकर आपको पूरा मामला बता दें, 960 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन में घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और एसीबी की टीम है वो लगातार इस पूरे मामले के अंदर कार्रवाइयाँ कर रही है। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, 3 आरोपी फरार हैं, जितेंद्र शर्मा, मुकेश गोयल और इसके अलावा जो 4 अन्य और आरोपी हैं उन्होंने हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। और लगातार एसीबी की टीम है पिछले 17 फरवरी से सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, शाहपुरा वगैरह जो, इसके अलावा राजस्थान में भी उनके जो ठिकाने थे वहाँ पर भी एसीबी की टीम है वो लगातार दबिश दे रही थी। 18 टीमें बनाई गई थी और 18 टीमों के बनाने के बाद में कल कहीं जाकर एसीबी को सफलता मिलती है और सफलता मिलने के बाद में जो एसीबी है जो सुबोध अग्रवाल है उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब ये पूरी जो कार्रवाई है, ये पूरे इसके जांच अधिकारी हैं वो महावीर प्रसाद शर्मा हैं, वो अब सुबोध अग्रवाल से लगातार पूछताछ करेंगे और पूछताछ करने के बाद 13 तारीख को उनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट बता दूं, जो 10 आरोपी हैं जिन्हें एसीबी ने गिरफ्तार किया था उनको भी अब एसीबी की टीम है वो दोबारा रिमांड पर ले सकती है क्योंकि अभी तक उन 10 आरोपियों को जमानत नहीं मिली है। तो अब एसीबी टीम उनको भी रिमांड पर लेगी अगले 3 दिन पे और रिमांड पर लेने के बाद में इनको और सुबोध अग्रवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी
क्योंकि अभी इन्होंने एक वरिष्ठ जो आईएएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में आईएएस अधिकारी हैं, उनका भी नाम लिया है कि मुझसे पहले जो इस मेरी जगह पोस्ट पर कार्यरत थे उन्होंने ही ये पूरा घोटाला किया है। इसके अंदर मैंने किसी का एक भी रुपया नहीं खाया है। हालांकि उस अधिकारी का नाम है वो सुबोध अग्रवाल ने नहीं लिया, लेकिन एक सीनियर अधिकारी जो आईएएस अधिकारी हैं उनका उन्होंने जिक्र किया था। अभी फ़िलहाल जो एसीबी टीम है अभी कोर्ट के अंदर ही मौजूद है और कोर्ट के अंदर जो है वो भी उनको बैठाया हुआ है, लेकिन 3 दिन की रिमांड है वो जज ने मंजूरी कर दी है और अब अगले 3 दिन है वो सुबोध अग्रवाल से एसीबी की टीम पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद में और भी कई जो खुलासे हैं उनकी भी होने की संभावना है। क्योंकि देखिए एसीबी ने 5 दिन का रिमांड मांगा था और 5 दिन का रिमांड मांगने के बाद में ये आधार रखे थे एसीबी ने कि हमें तकनीकी साक्ष्यों के ऊपर अभी काम करना है। जो हमने फाइलें जो जब्त की हैं उन फाइलों के बारे में इनसे पूछताछ करनी है और इनके संबंध में जो जो टेंडर हुए उनके अंदर जो जो पैसों का लेन देन हुआ वो पूरा पैसा गया कहाँ पे हमें उसकी भी जानकारी करनी है। तो अभी कुल मिलाकर अब एसीबी की टीम है अगले 3 दिनों इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर अब जांच करेगी, उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ करने के बाद में उन्हें 13 तारीख को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद अगर एसीबी को ज़रूरत पड़ती है तो एसीबी इनका दोबारा रिमांड मांग सकती है। क्योंकि एक बड़े अधिकारी हम कह सकते हैं कि एक रिटायर्ड सीनियर आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल, इनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है और देखिए इन्होंने लगातार फरारी काटी। 2 बार तो देखिए सुबोध अग्रवाल को लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए आप तस्वीरें देखिए, बात करने की दोबारा कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे? भाई एक मिनट महावीर, इनको को मेरे मुंह से हटाए। कुछ नहीं बोलूंगा, आप बिल्कुल मुंह से हटाओ यार, अच्छा लगता है कि तो देखिए सुबोध अग्रवाल जो कि एसीबी कोर्ट में जिन्हें पेश किया गया और 3 दिन की रिमांड मिली है, अपने दामन को तो वो साफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि जो 4 फाइलें उनसे मिली है उनमें किसी भी ऐसे पैसे का लेन देन नहीं है जिस वजह से उन पर शक हो, लेकिन बिना शक और बिना सबूत के एसीबी की टीम इस तरह की कार्रवाई नहीं करती और वो भी तब जब पिछली कार्रवाई के बाद 55 दिन गुजर चुके हों, हर एक दिन लीड मिली होगी उन तक पहुंचने की। लगातार वो गिरफ्त से दूर थे, उन्हें पकड़ने की कोशिशें की जा रही थी। परिवार का कहना था कि धार्मिक आयोजनों में वो व्यस्त हैं, लेकिन सत्यमेव जयते सुबोध अग्रवाल ने कहा। देखने वाली बात ये होगी अब आपको वो जिस समय मीडिया से वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, प्रतिक्रिया वो दे रहे थे, उस समय क्या कुछ कहा वो सुनवाएंगे एक बार फिर से। इन्वेस्टिगेशन हो, मेरी बात रखी जाए और बाकी तो न्याय पे मुझे पूरा विश्वास है। 37 साल की सेवा है, एक दाग नहीं है और अब रिटायरमेंट के बाद भी आप आज तक नहीं रहा, आप देख लो बस न्याय की उम्मीद है और होगा। सत्यमेव जयते। इन्वेस्टिगेशन हो, मेरी बात रखी जाए और बाकी तो न्याय पे मुझे पूरा विश्वास है। 37 साल की सेवा है, एक दाग नहीं है और अब रिटायरमेंट के बाद भी आप आज तक नहीं रहा, आप देख लो बस ये कहना तो सुबोध अग्रवाल का ये है कि 37 साल की सेवा रही है, कोई दाग नहीं है। लेकिन साफ सी बात तो ये है कि एसीबी ने इस पूरे घोटाले में चाहे वो बड़ी मछलियां हो, मगरमच्छ हो, किसी को छोड़ा नहीं है। क्योंकि 960 करोड़ रुपए अगर अनुमानित राशि इसकी देखी जाए तो 979 करोड़ से भी ज्यादा का ये पूरा घोटाला जो कि राजस्थान की उस जनता के साथ सीधे तौर पर छल था। नवीन हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, 37 सालों की सर्विस को बेदाग बता रहे हैं सुबोध अग्रवाल, लेकिन एसीबी की टीम बिना क्लू बिना लीड के किसी तक पहुंचती नहीं है। वो भी इतने बड़े घोटाले में जब उनका नाम सामने आया, 55 दिन तक लगातार तलाश उनकी की गई, लेकिन चेहरे पर उनके सिर्फ और सिर्फ यही भाव नजर आया कि न्याय व्यवस्था पर वो यकीन रखते हैं। क्या और जानकारी अभी नवीन वास्ते? देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले के अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन मेरे से पहले जो कुर्सी पर थे उन्होंने ही ये पूरा खेल खेला है, मेरा इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और मुझे कानून के ऊपर पूरा भरोसा है, जो भी कानून मुझे सजा देगा मुझे मंजूर है। लेकिन मैंने एक भी रुपया नहीं खाया है। 37 साल की मेरी नौकरी के अंदर एक भी मेरे ऊपर दाग नहीं लगा है
और अब आपको बता दूं एसीबी की टीम है जो आरोपी को लेकर एसीबी मुख्यालय के लिए रवाना हो चुकी है और मुख्यालय के अंदर अब पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद में जो आरोपी है उससे पूछताछ करेगी एसीबी के डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह, डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव सहित एसीबी के जो तमाम अधिकारी हैं वो जो सुबोध अग्रवाल है उनसे पूछताछ करेंगे और पूछताछ के बाद में उन्हें 13 तारीख को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि 3 दिन की रिमांड मिली है सुबोध अग्रवाल को और अब 3 दिन 13 तारीख को ख़त्म होंगे क्योंकि 10, 11, 12, 13 और 13 तारीख को दोबारा एसीबी टीम कोर्ट में पेश करेगी। दरअसल ये इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए थे श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और एक गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने और इन्होंने वहाँ जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो वहाँ के जो केरला के अंदर फर्जी होटल के अंदर ऑफिस तक बना दिया था और जब ये जानकारी उस कंपनी के सीईओ को पता लगती है तो जो इरकॉन कंपनी का सीईओ बकायदा जो इस वक्त एसीएस थे सुबोध अग्रवाल उनकी ऑफिशियल मेल आईडी पर ये भी लेटर लिखा जाता है कि ये जो आपके पास जो फर्जी जो प्रमाण पत्र आपके यहाँ काम में लिए जा रहे हैं वो सारे प्रमाण पत्र फर्जी हैं। उसको लेकर जो सुबोध अग्रवाल है वो एक अधिकारी नियुक्त करते हैं जिसका नाम विशाल सक्सेना होता है और जब विशाल सक्सेना वहाँ पर पहुँचते हैं केरला के अंदर उनकी जांच करने के लिए प्रमाण पत्रों की तो वहाँ पर भी देखिए हम एक वकील हैं जो अमित सिंह वो यहाँ पर मीडिया को बाइट दे रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है और क्या रहा इस पूरे। जी हाँ, वो दूसरे कई बड़े जो जिनको कहा जा रहा है अभियुक्त हैं वो भी इसमें शामिल हैं, उनको अभी कुछ नहीं किया गया, सीधे इनको रडार पे लिया जा रहा है और ये अधिकारी थे भी नहीं। देखिए इस पूरे प्रकरण में इनका कोई भी लेना देना नहीं है और जो एलिगेशन इनके अगेंस्ट में जो लगाए जा रहे हैं दे आर कम्प्लीटली अनफाउंड और इवन ऑन द डॉक्यूमेंट्री पार्ट और जो दस्तावेज हैं सारे इस केस से जुड़े हुए अगर उनका भी आप प्रथम दृष्टया प्राइमरी से अवलोकन करें तो भी इनके अगेंस्ट में कोई केस मेड आउट हो नहीं रहा है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने ही उस जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग जो अनियमितताएं थी जो इरेगुलरिटीज़ थी इन्होंने तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया है। इन्होंने तो एक कमेटी गठित करी जिन्होंने एक्शन लिया है और इनकी तरफ से तो एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति खुद एफआईआर दर्ज करा रहा है जो अधिकारी इस पूरे प्रकरण के अगेंस्ट में तो उस अधिकारी को इसके अंदर इंक्रिमिनेट करना इज़ कम्प्लीटली अनफाउंड और 120B में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इनका जो बताया जा रहा है जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया तो वहाँ इनका खुद ही सारी वो जब ये एक्शंस ले रहे हैं कमेटियाँ गठित कर रहे हैं और जो संलिप्त थे उनके अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हैं तो इन पे ये एलिगेशंस लगाने के दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर व्हाटएवर दिस जल जीवन स्कैम दैट हैज़ हैपेंड इज़ कम्प्लीटली बेसलेस और जो डिटेल में सारी चीज़ें हैं दैट विल पुट फोर्थ during the course of this case and we have faith in the judicial system and we'll exhaust our remedies. अभी 13 अप्रैल का इंतजार करेंगे या आगे कुछ लीगल आप एक्शन 13 अप्रैल को इनको पेश करेंगे then we'll see to it whatever the honorable court decides. ठीक है। तो देखिए वकील का ही कहना है कि उनका इस पूरे प्रकरण में कुछ लेना देना नहीं है। नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, वकील को हमने सुना, अधिवक्ता जो है वो तो ये कह रहे हैं कि उनकी ओर से जिस समय वो इस पोस्ट पर थे जो अनियमितताएं थी उनको लेकर के बकायदा एफआईआर दर्ज कराई गई और उसको लेकर के कमेटी भी उन्होंने गठित की। क्या वाकई में दस्तावेजों में इस तरह की चीजें अंकित है नवीन की जिस समय वो एसीएस थे और जब जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी हुई खबरें उन तक या फिर अनियमितताओं से जुड़ी हुई खबरें उन तक सामने आई उन्होंने बकायदा इस पर कोई एक्शन लिया हो या फिर अब क्योंकि लगातार इस तरह से सिलसिलेवार वो अपनी बात को रख रही हैं, कह रहे हैं कि इससे उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, क्या मानकर चले नवीन इसमें? देखिए आपको बता दूं ये पूरी जांच का विषय एसीबी का है। एसीबी की टीम ये पूरी जांच करेगी क्योंकि उस समय क्या हुआ था और जांच कर भी रही है। एसीबी ने बड़ी संख्या में 960 करोड़ रुपए की जो घोटाला हुआ है 960 करोड़ रुपए का उसको लेकर एसीबी की टीम है वो जांच कर रही है। कुल टोटल 18 आरोपी इसके अंदर बताए जा रहे हैं जिनके अंदर से 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 आरोपी और हैं इसके अंदर, जितेंद्र शर्मा और एक योगेश गोयल सहित एक अन्य नाम और है और 4 जो आरोपी हैं वो 4 अन्य आरोपी हैं उन्होंने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगवा रखी है। तो गिरफ्तारी कह सकते हैं गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। तो अब जो ये बाकी जो 10 आरोपी हैं जो एसीबी ने गिरफ्तार किए थे 17 फरवरी को
वो जो आरोपियों की अभी तक जमानत नहीं हो पाई है, और अब एसीबी की टीम है वो उन 10 आरोपियों को भी एक साथ रिमांड पर ले सकती है कोर्ट से दोबारा पे, और दोबारा से कोर्ट से रिमांड लेकर और सुबोध अग्रवाल के आमने सामने बैठाकर इनसे पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि अपने आप में ही राजस्थान का एक ये सबसे बड़ा और बेहद बड़ा मामला है कि जल जीवन मिशन के अंदर 960 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा घोटाला हुआ है, और इसके अंदर इसके घोटाले के साथ ही कई बड़ी मछलियाँ फंसी हैं, जैसे सुबोध अग्रवाल जैसे एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो इस पूरे इसके अंदर फंसे हैं, और भी कई एक्शन एएन जेएन और कुल मिलाकर ऐसी स्तर के अधिकारी हैं, उनका भी इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो अब लगातार एसीबी है वो अगले 3 दिन पूछताछ करेगी, और पूछताछ के बाद में और भी जो खुलासे होने की जो संभावना है बिल्कुल वो नवीन, पूछताछ के बाद भी कई खुलासे होंगे भी, और लगातार फर्स्ट इंडिया वो अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ ये सीधे तौर पर विषय। बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए।